Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn a new chapter from our English textbook. So please turn with me to page number 85. Page number 85, chapter number 3.3. And the name of our new chapter is The Piggy Pub. So students, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर सीखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3.3 एंड हमारे नए चैप्टर का नाम है द पिगी पब। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द स्टोरी। अभी हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 3 friends, George, Harris and Jeremy were on a boating trip up the river Thames. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टोरी का ओपनिंग है। यहाँ पे 3 दोस्त हैं। पहले का नाम है जॉर्ज, सेकेंड का नाम है हैरिस एंड जो तीसरा फ्रेंड है उसका नाम है हैरिस। ये तीनों लोग जो हैं ये क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। एंड ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग एक बोटिंग ट्रिप पे थे। दे वेयर ऑन ए बोटिंग ट्रिप अप द रिवर थेम्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये रिवर थेम्स कहाँ पे है? यू कैन सी द मीनिंग डाउन साइड। थेम्स जो नदी है ये कैसा नदी है? द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है, फ्लोइंग थ्रू लंदन। एंड ये कहाँ से होकर के बहता है? थ्रू लंदन। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 दोस्त थे जॉर्ज, हैरिस एंड जेरोमी, ये क्या कर रहे थे? ये लोग एक बोटिंग ट्रिप पे थे एंड नदी का नाम क्या था? थेम्स। अब हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दे केप्ट रोइंग द होल डे। अब ये लोग क्या कर रहे थे पूरे दिन? रोइंग। रोइंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? द स्पोर्ट और पास टाइम ऑफ प्रोपेलिंग ए बोट बाय मीन्स ऑफ ओर्स। यानी कि बोट में, नाव में क्या लगे रहते हैं? ओर्स। तो उससे जो हम बोट को चलाते हैं दैट इज कॉल्ड रोइंग। तो ये लोग पूरे दिन क्या कर रहे थे? नाव को चला रहे थे। बाय इवनिंग दे वर फीलिंग वेरी टायर्ड। यानी कि जैसे जैसे इवनिंग हुआ, शाम हुआ, ये लोग काफ़ी टायर्ड फील कर रहे थे, काफ़ी इन्हें थका हुआ महसूस हो रहा था। आगे है, दे हाउल्ड अप अंडर ए ग्रेट एल्म ट्री एंड फास्टन देयर बोट टू इट्स स्प्रेडिंग रूट्स। तो स्टूडेंट्स, हाउल्ड अप का मीनिंग क्या होता है? आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, मूव स्लोली विथ ए लॉट ऑफ एफर्ट। यानी कि धीरे धीरे मूव होना, काफ़ी एफर्ट लगा करके, काफ़ी मेहनत से जब हम कहीं धीरे धीरे मूव होने की कोशिश करते हैं दैट इज कॉल्ड हाउल्ड अप। एंड एल्म ट्री का भी मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, ए टॉल ट्री विथ ब्रॉड लीव्स। यानी कि एक बड़ा सा पेड़ एंड उसके लीव्स कैसे होते हैं? ब्रॉड लीव्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? दे हॉल्ड अप, यानी कि काफ़ी मुश्किल से किसके पास आया? अंडर ए ग्रेट एल्म ट्री, यानी कि एक पेड़ के नीचे। उस पेड़ का नाम क्या है? एल्म ट्री। एंड फास्टन देयर बोट। फास्टन मीन्स अपने बोट को वहाँ पे, उसका जो स्प्रेडिंग रूट्स था, उस एल्म ट्री का जो फैला हुआ रूट्स था, जो जड़ था, उस पे उस जड़ों की मदद से अपने बोट को एक रोप से बांध दिया, जैसा स्टूडेंट्स कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। एंड फास्टन देयर बोट टू इट्स स्प्रेडिंग रूट्स, यानी कि उस पेड़ का जो रूट्स जो फैला हुआ था उसमें इन्होंने अपने बोट को बांध दिया। देन आफ्टर पुटिंग अप ए कैनवस फॉर द नाइट they had a hearty supper. Now what is canvas? You can see the meaning यहाँ नीचे दिया हुआ है, a strong heavy rough cloth used for making tent. तो अक्सर जब हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो जब हमारा प्लान होता है वहाँ लंबे समय तक रुकने का, तो हम एक रफ क्लोथ होता है जिससे हम क्या बनाते हैं? टेंट बनाते हैं। अक्सर ये मिलिट्री वगैरह में देखा जाता है या आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, कुछ स्टिक्स की मदद से हम क्या बनाते हैं? एक टेंट को बनाते हैं एंड हम वहाँ पे रात को क्या करते हैं? खाते हैं एंड हम उसमें रेस्ट करते हैं। तो ये लोग भी सेम उसी तरीके से यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। देन आफ्टर पुटिंग अप ए कैनवस फॉर द नाइट, यानी कि इन्होंने क्या लगाया? एक स्ट्रॉन्ग हेवी रफ क्लोथ की मदद से एक छोटा सा टेंट बनाया रात को बिताने के लिए। एंड देन दे हैड ए हार्टी सपर। तो स्टूडेंट्स, हार्टी का मीनिंग क्या होता है? लार्ज, मेकिंग यू फील फुल, यानी कि एकदम हम
पूरे पेट भर करके जब हम खा लेते हैं एंड हमें काफ़ी हैप्पी फील होता है कि ओके चलो मैंने अब पूरा दिन मेहनत किया एंड अब मुझे क्या मिला, पेट भर के खाना मिला, तो हम काफ़ी जब खुश हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्टी सपर। तो ये लोगों ने एक कैनवस की मदद से एक टेंट को खड़ा किया एंड भर पेट भोजन किया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे हमने देखा कि 3 दोस्त थे, जॉर्ज, हैरिस एंड जेरोमी। ये लोग एक ट्रिप पे थे, बोटिंग ट्रिप पे थे एंड उस रिवर का नाम है थेम्स। ओके, एंड पूरे दिन ये लोग जो है अपने नाव पे उसको रोइंग मीन्स नाव को चला करके ये लोग काफ़ी थक गए थे। उसके बाद ये लोग एक पेड़ के नीचे आते हैं, उस पेड़ का नाम है एल्म ट्री एंड उन्होंने एक रोप की मदद से उस जो ट्री का जो रूट्स होता है वहाँ पे अपने बोट को बांध देते हैं। उसके बाद इन्होंने एक टेंट लगाया एंड भर पेट क्या किया, भोजन किया, सफर किया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द 3 फ्रेंड्स ले डाउन कंफर्टेबली इन देयर बोट्स। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये तीनों दोस्त एकदम काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में ये लोग आराम कर रहे हैं। 3 फ्रेंड्स ले डाउन कंफर्टेबली in their boat. They enjoyed the beauty of the quiet night. यानी कि वो लोग क्या कर रहे थे, उस रात का ब्यूटी जो था उस चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। They enjoyed the beauty of the quiet night. यानी नाइट कैसा था, एकदम साइलेंट, जब कोई भी शोर शराबा नहीं होता है, किसी चीज़ का आवाज़ नहीं होता है, उस क्वाइट नाइट का ये लोग आनंद ले रहे थे। And talked of the joys of traveling and कैंपिंग इन द वुड्स। तो स्टूडेंट्स ये लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, उस वुड यानी कि जंगल में जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम उसमें घूमते हैं तो उसमें हमें कितना खुशी फील होता है, उस जॉय को ये लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। एंड टॉक ऑफ द जॉयज ऑफ ट्रैवलिंग एंड कैंपिंग इन द वुड्स। कैंपिंग का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, द एक्टिविटी ऑफ स्पेंडिंग ए हॉलीडे लिविंग इन ए टेंट। यानी कि हम टेंट में रह करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने हॉलीडे को स्पेंड करते हैं। तो ये लोग जो टाइम बिता रहे थे उसमें इनको कितना मज़ा आ रहा था, वो सब चीज़ जो है वो एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, बात कर रहे थे। फर्दर है, हैरिस विश्ड he could always travel and live a life like this। यानी हैरिस जो है वो विश कर रहा था, उसकी ये इच्छा थी कि वो हमेशा ऐसा ही लाइफ जिए। he could always travel, वो हमेशा ट्रैवल करे एंड उसको ऐसा ही जो लाइफ था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था। नेक्स्ट है, he wanted to do nothing but travel, eat and drink। यानी कि उसको कुछ भी करने का मन नहीं था, केवल उसे ट्रैवल करना, खाना और पीना, यही उसे केवल अच्छा लगता था। फर्दर है, द मेंशन ऑफ ड्रिंकिंग पुट इन जॉर्ज माइंड ए वेरी फनी थिंग दैट हैड हैपेंड टू हिज फादर वंस। अब ये जो ड्रिंकिंग का बात आता है, ये सुन करके जॉर्ज के माइंड में एक बहुत ही फनी थिंग होता है जो उसके पिताजी के साथ एक बार हुआ था। दैट हैड हैपेंड टू हिज फादर वंस। यानी कि उसके पिताजी के साथ एक बार कुछ फनी हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था जो उसके माइंड में, जॉर्ज के माइंड में ऐसा याद आता है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 86। अभी हम लोग पेज नंबर 86 में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। जॉर्ज सेड हिज फादर वॉज वंस ट्रैवलिंग विद अनदर फेलो थ्रू वेल्स। अब यहाँ पे जॉर्ज जो है वो कहता है कि उसके पिताजी एक बार क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे विथ अनदर फेलो, एक दूसरे व्यक्ति के साथ, विथ अनदर फेलो थ्रू वेल्स। नाउ व्हाट इज वेल्स? द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम वेल्स कहते हैं। तो जॉर्ज कहता है कि उसके पिताजी एक बार कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, जो इंग्लैंड का वेस्टर्न पार्ट है उधर ट्रैवल कर रहे थे। One night they stopped at the little inn where there were some other fellows। अब एक रात वो लोग एक छोटे से इन पे रुकते हैं जहाँ पे पहले से कुछ और लोग थे। तो स्टूडेंट्स इन मीन्स क्या होता है, यू कैन सी द मीनिंग डाउन साइड। ए पब और स्मॉल होटल यूजुअली इन द कंट्री साइड वेयर पीपल कैन ईट, ड्रिंक एंड स्टे
फॉर द नाइट, यानी कि कंट्री साइड में एक छोटा सा होटल जहाँ पे लोग जो है रात को स्टे करते हैं, खाते हैं एंड थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, कभी कभी पूरी रात जो है आराम करते हैं। तो जॉर्ज और उनके पिताजी एक छोटे से इन पे रुकते हैं एंड वहाँ पे पहले से कुछ और लोग थे। अब आगे फर्दर क्या होता है वो हम देखते हैं। दे जॉइंड द अदर फेलोज इन द ओपन कंपाउंड ऑफ द इन एंड स्पेंट द इवनिंग विद देम, यानी कि जॉर्ज के पिताजी उन लोगों के साथ मिल जाते हैं जो उस इन में पहले से प्रेजेंट थे, उस कंपाउंड में पहले से प्रेजेंट थे एंड ये सब लोग मिल करके पूरे इवनिंग को अच्छे तरीके से स्पेंड करते हैं, यानी कि एक साथ दूसरे से मिल करके उस इवनिंग को ये लोग स्पेंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। दे हैड ए वेरी जॉली इवनिंग एंड सैट अप लेट, यानी कि इनका इवनिंग कैसा था, काफ़ी जॉली यानी कि काफ़ी हैप्पी वाला इवनिंग था, चेयरफुल इवनिंग था एंड वहाँ पे काफ़ी लेट हो जाता है, काफ़ी देर तक ये लोग कंपाउंड में बैठे रह जाते हैं। बाय द टाइम दे गॉट अप टू गो टू बेड दे वेयर स्लाइटली ड्रंक, यानी कि जब ये लोग वहाँ से खड़े होते हैं अपने बेड पे जाने के लिए, अपने बेड की तरफ जाकर के आराम करने के लिए, तो उस समय ये लोग थोड़ा स्लाइटली ड्रंक थे, यानी कि हल्का सा इन लोगों ने ड्रिंक ले लिया था। दे यानी कि ब्रैकेट में यहाँ दिया गया है जॉर्ज फादर एंड द फ्रेंड ऑफ जॉर्ज फादर, यानी जॉर्ज के पिताजी और उनके दोस्त वेयर टू स्लीप इन द सेम रूम बट इन डिफरेंट बेड्स, यानी कि इन दोनों को एक ही रूम में सोना था लेकिन उनका जो बेड था अलग अलग था। ओके आगे है द कैंडल इन द रूम हैड गॉन आउट बाय दैट टाइम एंड द टू ग्रोप्ड इन द डार्क टू रीच देयर बेड्स, यानी कि काफ़ी लेट हो चुका था उस समय तक ये, क्योंकि ये लोग कंपाउंड में काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें कर रहे थे एंड उस समय तक क्या हो गया था, उनके रूम का जो कैंडल था वो बुझ गया था। क्योंकि स्टूडेंट्स ये कहानी बहुत पहले की है, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी एंड उस इन में किस चीज़ की फैसिलिटी थी, कैंडल की फैसिलिटी थी। तो उनके रूम में जो कैंडल जल रहा था वो काफ़ी लेट हो जाने के कारण कैंडल जो है वो बुझ गई थी। ओके द कैंडल इन द रूम हैड गॉन आउट बाय द टाइम एंड द टू ग्रोप्ड इन द डार्क टू रीच देयर बेड्स। तो स्टूडेंट्स ग्रोप मीन्स क्या होता है, सर्च ब्लाइंडली और अनसर्टेनली बाय फीलिंग विद द हैंड्स, यानी कि जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है तो हम हाथ की मदद से हम किसी चीज़ को ऐसे सर्च करने की कोशिश करते हैं। जब रूम अंधेरा होता है तो हम अपने हाथ से किसी चीज़ को फील करने की कोशिश करते हैं कि ओके ये जो मेरा सामान है वो कहाँ पे है। तो ये लोग भी ऐसे ही हाथ की मदद से उस डार्क रूम में अपने बेड को सर्च कर रहे हैं, बेड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू सेपरेट बेड्स एज दे थॉट दे वर डूइंग, लेकिन अब इनको सेपरेट बेड पे जाना था, अलग अलग बेड पे जाना था। ओके रूम एक ही था, सेपरेट बेड पे जाना था। दे बोथ क्लाइंब इनटू द सेम बेड विदाउट नोइंग इट, अब ये दोनों जो है एक ही बेड पे चढ़ जाते हैं एंड इनको ये पता भी नहीं होता है। एक्चुअली जैसा कि हमने देखा कि एक ही रूम में इनका बेड अलग अलग था, लेकिन जो कैंडल थी वो बुझ गई थी एंड ये लोग जो है उस डार्क रूम में काफ़ी मुश्किल से अपने बेड को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों एक ही बेड पे चले जाते हैं विदाउट नोइंग इट एंड उनको पता भी नहीं होता है। वन गॉट इन विथ हिज हेड एट द टॉप एंड द अदर क्रॉल्ड इन फ्रॉम द अपोजिट साइड। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा होता है जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, वन गॉट इन विथ इट्स हेड ऑन द टॉप, यानी कि एक व्यक्ति का हेड जो है वो टॉप ऊपर की तरफ था एंड द अदर क्रॉल्ड इन फ्रॉम द अपोजिट साइड एंड दूसरा व्यक्ति जो है वो क्रॉल करते हुए अपोजिट साइड से वहां पर आकर के बेड पे ये लोग सो जाते हैं। Thus he lay with his feet on the pillow, यानी कि उनका जो फीट था, उनका जो पाँव था वो कहाँ पे था, पिलो के ऊपर था। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये स्टोरी यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी एंड आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि एक बेड पे ये दोनों जो है कैसे सोए हुए हैं। एक जो है उनका सिर टॉप की तरफ था एंड दूसरे का सिर जो है वो अपोजिट साइड से क्रॉल करते हुए आते हैं एंड वो दोनों जो है सेम बेड पर आकर के सो जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 3.3, द पिगी पब. So students, just go through this chapter, underline all the hard words and write down the meaning using pencil, and in the next video we will see the last part of this chapter. So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.